अनिल राणा जिंदाबाद, अनिल राणा जिंदाबाद, द्रौपदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, अनिल राणा जिंदाबाद। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल राणा ने आज घरौंडा विधानसभा के गांव लालूपुरा का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें, इलाके के लोकप्रिय नेता अनिल राणा ने पिछले काफ़ी समय से जनसंपर्क अभियान शुरू कर रखा है। वे गांव-गांव जाकर इलाके की जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। आज लालूपुरा गांव में अनिल राणा सरकार पर जमकर बरसे और 15 सवाल पूछे। अनिल राणा ने कहा, सरकार 2 महीने की रह गई है, 2 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद 36 बिरादरी के काम होंगे। अनिल राणा जिंदाबाद, अनिल राणा जिंदाबाद, द्रौपदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, अनिल राणा जिंदाबाद। सब तय पिछड़ा गांव न्यू आभास हुआ है कि जनो ये गांव घरौंडा हल्के में आता ही नहीं। इतना बुरा हाल इस गांव का देखा। मना मौका मिला ना, ये दोने तो मैं ही दूंगा। पूछने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है। भाई घर घर जाओ, बीजेपी वालों से कम से कम सवाल जवाब तो करो। अब हम वो सवाल करा, मैं कहा जी तो ये किस बात का सवाल करा? हमने तो न्यू कर दिया, न्यू कर दिया, न्यू कर दिया। तो हमने तो 8, 10 या 15 सवाल पूछे हैं केवल। भाई हरियाणा हिसाब मांगा है, इनका जवाब दे दो। हम तो नहीं कह रहे क्या किया क्या नहीं किया। आज आपके सामने है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। क्यों? कोई ऐसा दिन नहीं जानता जिस दिन किसी ना किसी का कत्ल हो, अपहरण हो, फरौती मांगी जावे। और सबसे बड़ा इनका एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हमारी बहनें सुरक्षित हैं? युवा पीढ़ी इतने नशे में जा रही है, कारण क्या है? नौकरियां नहीं है। नौकरी होती या खेल में, मैं अब कहीं स्टेडियम में गया था, इनके भाई के कौंड भी गया था, इतना इतना घास खड़ा। और हमारी सरकार ने स्टेडियम तो बना दिया, तो उन्हें साफ सफाई तो करा दो। कम से कम बच्चे नशे की तरफ ना जाने से कम खेल कूद में तो अपना टाइम कर लें। सरकार को आज पक्की नौकरियां निकाल रहे हैं। हमने सवाल किया तभी तो निकाली। और ये तो भाई इनकी आंख जाए तक खुल गई कि थोड़ा सा झटका दिया, अभी रह रही है कसर। अब इनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं। 50,000 से ऊपर वोट दी, मैं आपका सदैव ही नहीं रहूंगा। मैं तो अपना छोड़ कर नहीं जानता, मैं तुम्हारे बीच में ही रहूंगा। लेकिन सबको समझाओ, जो आए आपके बीच में दूसरी पार्टी वाले हैं, उनके पास ये मैं कल पर्चे दूंगा सबको। घर घर जाएंगे हम, उनसे सवाल तो करो। हम सवाल नहीं करते, वो सवाल करो भाई ये चीजें हैं, तुमने क्यों किया? आज वो गरीबों की याद आ गई, कहने लगे हम भी देंगे 100-100 गज के प्लाट। 100-100 गज के प्लाट आज देंगे। भाई वह स्कीम बंद किसने करी? क्यों करी बंद? सवाल तो पूछो। आज आप एक ही कार्ड खेल रहे हो, गरीब के साथ हैं हम, बीसी के साथ हैं हम, हमारा सीएम बीसी है। अरे 1.5 महीने का सीएम रह गया, अगर तो सरकार आनी कांग्रेस की। अगर बीसी से इतना लगाव था आपको, तो आप 4 साल पहले बना देते हैं। क्यों बिठा के रखा हो खट्टर साहब, जो आदमी को आदमी नहीं समझता था? क्यों बिठा के रखा? उससे पहले भी आपको दिखते थे, यही थे बीसी भी सारे। एक सिर्फ गुमराह करने के लिए, जातिवाद के ऊपर इलेक्शन कराने के लिए, भाई हम फेरियो कार्ड खेल रहे हैं, अन लोगों ने गुमराह कर दें और हम फिर सरकार बना लें। लेकिन मैं आज चैलेंज से कहता हूं, ये कुछ भी हथकंडे अपना लें, अब जनता जनार्दन समझ चुकी है
उन्होंने तय कर लिया है कि इनका सफाया तय है और कांग्रेस आपकी अपनी पार्टी आएगी। जैसे पहले किसानों का, हर वर्ग का ख्याल रखा गया था, अब भी रखा जाएगा। किसानों के साथ आप देख लीजिए क्या व्यवहार किया। आज सरपंचों की बात करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सरपंच भाई हमारे चुड़े हुए हैं, इनका भी मान सम्मान होना चाहिए। ये 1.5 साल पहले यही सरपंच गए थे चंडीगढ़, क्या मिला था जनाब? हैं? उस टाइम ये चुने हुए नहीं थे। ये तो सांसद वाले इलेक्शन में थोड़ा सा झटका तब नजे दिया, इन्होंने सब याद है कि ये भाइयों आपको पहचानना भूल गए थे। ये भूल गए थे कि जनता एक परमेश्वर है, जनता जनार्दन है। अगर वो आपको सीट पे बैठा सकती है ना, तो आपको उखाड़ के भी फेंक सकती है। ये थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया था आपने, आज बुखलाहट देखो ना, फिर शुरू कर दिया ईडी का डंडा। हमारे 2-3 विधायकों के ऊपर कर दिया, संभाल के का है विधायक, ईडी का डर बैठा दिया। सोनीपत वाले के साथ, दान सिंह के साथ, जो आदमी इनके खिलाफ आवाज उठा दे उसी के पीछे ईडी ला दे। हर बूथ को आपको मजबूत करना पड़ेगा। उस दिन एक दिन निकालना, एक दिन मेरे लिए, और मैं दावा करता हूं 5 साल 24 घंटे में आपके लिए खड़ा रहूंगा। बहुत भारी बहुमत जता के भेजेंगे। पहले तो कुछ कमी भी रही होगी, अनिल राणा जी के लिए यहाँ कोई कमी नहीं होगी, बढ़ चढ़ के मान सम्मान होगा। अनिल राणा का बहुत स्वागत करें और जो बीजेपी के नेता है उनके बारे में बताया भाई उन्होंने क्या क्या काम किया लालूपुरा में। वैसे तो आप पत्रकार मुद्दे जी, आप भी देख सकते हो गांव में क्या क्या काम किया है। आज लालूपुरा गांव, ये तो मेरा अपना पारिवारिक गांव है, और आज जैसे कि हमारे हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व ने हमारी जो ड्यूटियां लगाई हैं, एक अभियान शुरू किया है कि भाई बीजेपी सरकार से हिसाब मांगो, तो उसी के बारे में चर्चा करने यहाँ आया था कि हम घर घर जाएंगे और इस सरकार से, इस निकम्मी सरकार से 15 सवाल की जो चार्जशीट है वो इनको मैं सबको अभी बांटूंगा, ताकि कल को जब वो ये वोट मांगने आए तो उनसे सवाल कर सके। मेन मुद्दे जैसे बेरोजगारी का है, बड़े जवान लड़के आए थे, क्राइम रेट बढ़ गया, किसानों की हालत क्या है, यहाँ अभी मैंने पूछा था स्कूल की व्यवस्था क्या है, यहाँ के बच्चे चोरा जाते हैं, कोई बस की सुविधा नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं। अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं, तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। और सड़क भी कि कब की मैं 5 साल से इस गांव में आता जाता रहा हूं, और अभी अचानक से 15 दिन लगा लो या महीना लगा लो, ये सड़क की सुध आई, क्योंकि अब 1.5 महीना इलेक्शन का रह गया। तो मैं सब भाइयों से यही कह रहा था, कोई भी आए, हमारे में आए या उनमें आए, कम से कम एक सवाल तो पूछे करो उन नेताओं से कि भाई साहब ये गांव यही था, 10 साल में इस गांव की सुध नहीं ली, अब ऐसा क्या हो गया? सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है या लोगों से प्यार भी है कि नहीं है?